अस्सलाम वालेकुम। केटीवी ऑफिशियल के साथ मैं हूं डॉक्टर हसन राना। नाज़रीन, केटीवी की टीम इस वक्त मौजूद है सूबा सिंध में और हम इस वक्त मौजूद हैं टंडू जान मोहम्मद में, जो कि मीरपुर ख़ास का एक इलाका है। और हमारे साथ नहायत ही खुश नसीब एक साहब तशरीफ़ फरमा हैं जिनका नाम जुल्फ़कार साहब है। और जुल्फ़कार साहब ने तकरीबन 15 साल पहले इस्लाम कबूल किया, कादियानियत को छोड़ा। और इस्लाम कबूल करने के बाद और कादियानी जमात को छोड़ने के बाद इन पर कादियानी जो इनके रिश्तेदार थे उनकी जानिब से इंतहाई मज़ालिम ढाए गए। और हम इनसे जानेंगे कि इनकी कहानी क्या है, इन्होंने इस्लाम क्यों कबूल किया, कैसे कबूल किया और उन इस्लाम कबूल करने की बुनियादी वजूहात क्या थीं। जुल्फ़कार साहब, सबसे पहले तो आपको हम मुबारकबाद पेश करते हैं इस्लाम कबूल करने पे। आप शुरू में अपना थोड़ा तारुफ़ करवा दें कि आपका आबाई तौर पे ताल्लुक़ किस इलाके से है और आपकी मसरूफ़ियत क्या है? जी, मेरा नाम जुल्फ़कार अली है। टंडो जान मोहम्मद, शहर मीरपुर ख़ास। तो इसके साथ ही टंडो जान मोहम्मद के साथ एक गाँव है छोटा सा ना, 195 ना, वहाँ के हम रहने वाले। अभी मैं टंडो जान मोहम्मद शहर में रहता हूँ। तो मैं पेस्टिसाइड में, एग्रीकल्चर में फील्ड ऑफिसर हूँ। अच्छा जुल्फ़कार साहब, ये बताइए कि आपने तकरीबन 15 साल पहले इस्लाम कबूल किया, तो आपने अकेले इस्लाम कबूल किया या आपकी फ़ैमिली में से और लोगों ने भी इस्लाम कबूल किया था? मैं हूँ, मेरी बीवी है, मेरी 2 बेटी हैं, 2 बेटे हैं। हमने तकरीबन घर के फ़राज़ ने 6 ने इस्लाम कबूल किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने, अल्लाह का शुक्र है, मुसलमान है। पहले मेरा पूरा ख़ानदान जो कादियानी था, मैंने इस्लाम को देखकर इस्लाम की मेरे को अच्छा लगा, मैं इस्लाम कबूल कर लिया। जुल्फ़कार साहब, ये बताइए कि जब आप कादियानी में थे, कादियानी जमात में थे, तो उस वक्त क्या जमाती तौर पर आपकी कोई ज़िम्मेदारियाँ आपको दी गई थीं? हाँ जी, जब मैं वो कादियानी मज़हब में था तभी मैं ना कैद था ना, मीरपुर ख़ास ताल के डिग्री का ना कैद था। मैंने फिर जो जो कादियानी मज़हब के जो घर थे, जो अफराद थे, फिर उनके पास मैं जाता था, नबीसर में, नौकोट में, डिगड़ी में। फिर उनसे चंदा वगैरह वसूली करते हैं, हम है ना, खादम का लेते हैं, फिर वो अंसारुल्लाह का लेते हैं, ऐसे करके फिर चंदा वगैरह वसूली करके तो देना होता है ना वो। तो मैं तकरीबन, मैंने कैद था ना तकरीबन को मेरा साल 2 साल ना। अच्छा, ये बताइए कि आप इंटरव्यू से पहले भी ये बता रहे थे कि जब आपने इस्लाम कबूल किया और कादियानियत को छोड़ा और आपने तहकीक की, तो उसके बाद कादियानियों की जानिब से आप पर बहुत मज़ालिम ढाए गए और आपके घर पर कब्ज़ा किया गया। उसकी ज़रा तफ़सील बताएँ कि उसकी इसकी वजूहात क्या थीं? यही थे, बोलते थे वापसी आ जाना हमारे साथ, यानी कि दोबारा कादियानी हो जाओ? हाँ जी, दोबारा कादियानी हो जाओ। तो मैंने बोला नहीं। तो फिर उन्होंने मेरे कभी बच्चे को गालियाँ, कभी बीवी को गालियाँ, कभी बेटी को, कभी बेटे को तंग करना शुरू कर दिया। तो उसी वजह से बोलते यहाँ तो इधर आ जाओ, नहीं तो आप इधर हमारे साथ रहते हो। तो यहाँ मैं ना आपके बच्चों की शादी नहीं होने देंगे, किसी को आने नहीं देंगे, किसी से मिलने नहीं देंगे, जिधर आएगा हम डराएंगे, उनको धमकाएंगे। तो फिर ज़बरदस्ती उन्होंने मेरे को वहाँ से निकाल दिया। तो मैं अभी टंडो जान में शहर में रहता हूँ, मैंने 5-7 साल हो गए। जी नाज़रीन, आपने जुल्फ़कार साहब से ये सुना कि कादियानी जमात जो है वो किस तरीके से ख़ास तौर पर साबिक़ कादियानियों पर मज़ालिम ढाती है। उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, उनकी जायदादों पर कब्ज़े कर लिए जाते हैं। इससे मुतल्लिक़ केटीवी पर हम इससे बेशतर भी कई ऐसे प्रोग्राम्स पेश कर चुके हैं, नौ मुस्लिमीन के इंटरव्यूज़ पेश कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने नौ मुस्लिमीन ने ख़ुद ये बताया कि किस तरीके से उनको मुसलमान होने की सज़ा दी गई और मुसलसल दी जा रही है। जैसे कि ये जुल्फ़कार साहब हैं। कादियानी जमात का एक नारा है, लव फॉर ऑल, हेटेड फॉर नन, यानी कि उनका एक नारा है कि मोहब्बत सबसे और नफ़रत किसी से नहीं। और जिसकी असल हकीकत ये जुल्फ़कार साहब ने आपके सामने अयां की है। और अगर इसको यूँ कहा जाए कि नफ़रत सबसे और मोहब्बत किसी से नहीं, तो ये कोई झूठ नहीं होगा, क्योंकि इस किस्म की जो स्टोरीज़ हैं ये सोशल मीडिया पर इस वक्त और ख़ास तौर पर केटीवी के चैनल के ऊपर आपको काफ़ी बड़ी तादाद में मिल सकती हैं। आइए हम जानते हैं कि ये जो ख़ास तौर पर मीरपुर ख़ास का जो इलाका है, यहाँ पर बड़ी तादाद में कादियानी जो हैं अब इस्लाम कबूल करते जा रहे हैं। इसकी क्या वजूहात है? और एक टाइम था कि जब कहा जाता था कि इस इलाके में कादियानियत बहुत ज़्यादा फैली, उनके मुसलमानों को वर्गलाया गया, पैसे के ज़रिए से उनकी गुर्बत का फ़ायदा उठाया गया। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। इस बारे में हम जानेंगे आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के मीरपुर ख़ास के मुबल्लिग़ मौलाना मुख्तार साहब से कि उसकी वजूहात क्या हैं। कादियानी इन इलाकों में, थर में, मीरपुर ख़ास में और इससे मुल्हिका इलाकों में इतनी तेज़ी से इस्लाम क्यों कबूल कर रहे हैं? अच्छा मौलाना मुख्तार साहब, ये बताइए कि ये एक पसमानदा इलाका है, इसके करीब के जो थर के ख़ुसूसन इलाके हैं और हमने देखा, तो यहाँ पे आप क्या समझते हैं कि जब लोगों को यहाँ पे कादियानी बनाया गया,
تو کیا ان کی پسماندگی کا، غربت کا اور ان کی کم علمی کا قادیانی جماعت نے فائدہ اٹھایا اور ان کو قادیانی بنایا گیا؟ بالکل، اس میں 2-3 وجوہات ہیں۔ یہاں قادیانیوں کی اسٹیٹیں تھیں، تو اسٹیٹیں جب توڑی گئی تھی ذوالفقار علی بھٹو نے، تو انہوں نے پھر یہ ہاری سسٹم جو ہے وہ ان کی زمینیں توڑ کے ہاریوں کو تقسیم کرنا شروع کر دی تھی۔ اب قادیانیوں نے دیکھا کہ یہ زمینیں جو ہیں وہ ہمارے سے جا رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں۔ انہوں نے پھر وہ قادیانی کہیں بھی کونے کچھڑے میں تھے، جناب نگر تھے یا پنجاب سے، سیالکوٹ سے، ان کو لائے اور یہاں ان کو آباد کیا تاکہ ہماری زمینیں ہمارے لوگوں کے پاس رہیں۔ تو اس وجہ سے کچھ قادیانی یہاں آباد ہو گئے۔ دوسرا، وہ جو غریب لوگ تھے، غربت کی لکیر کے نیچے دبے ہوئے تھے، تو قادیانیوں نے ان کو جو ہے وہ کچھ اماؤنٹ دیا، کسی کو نوکری دے دی، کسی کا کہیں روزگار چلا دیا۔ تو لوگ تو بالکل ان پڑھ تھے، سادہ تھے، اس کی وجہ سے بھی کچھ قادیانی، لیکن الحمدللہ اب وہ کام نہیں ہے۔ اب وہ سمجھ گئے ہیں لوگ کہ قادیانی ایک فتنہ ہے، قادیانی ایک دجل اور فریب کا نام ہے۔ اب تو بالکل سادہ قسم کا آدمی بھی وہ بھی کہتے ہیں اساں جو ہے ہاں سجی خبر ہے، یہ قادیانی جو ہے یہ کوڑائن کذابن۔ تو انہوں نے بالکل قادیانی کو خیر آباد کہہ دیا ہے۔ الحمدللہ اب وہ چیز نہیں رہی۔ اچھا ذوالفقار صاحب، یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت عطا فرمائی اور ایمان کی دولت دنیا کی سب سے بڑی دولت اور نعمت ہے، اور نہ صرف آپ کو عطا فرمائی بلکہ آپ کے بچوں کو بھی عطا فرمائی، اور آپ بہت ہی بہادر انسان ہیں اور جو کہ قادیانیوں کے ظلم کے آگے ڈٹ گئے، اور آپ نے الحمدللہ اپنا ایمان جو ہے وہ نہیں چھوڑا، الحمدللہ الحمدللہ، محض اللہ کے فضل سے۔ جی الحمدللہ، آگے چھوڑیں بھی نہیں جی انشاءاللہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آخر میں آپ سے یہ چاہوں گا پوچھنا کہ آپ یہ جو قادیانی ہیں جو اس وقت ہمیں پوری دنیا سے دیکھ رہے ہیں، آپ ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، میرا قادیانیوں کو پیغام یہی ہے کہ ختم نبوت سے ایمان لے آئیں اور اسلام پہ آ جائیں نا۔ مجھے مقصد یہ ہے کہ احمدین کے پیغام قادیانی کے کہ ختم نبوت ایمان آئیں اسلام قبول کن، یہ ہن اللہ بہتر ہے۔ جی ناظرین، یہ تھے ذوالفقار صاحب جو کہ دنیا کے خوش قسمت ترین افراد میں سے ایک فرد تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر حسن رانا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔